इतिहास में ना ऐसे कई पल दर्ज हैं जहां चंद मिनटों की एक छोटी सी बातचीत मतलब आने वाले पूरे युगों की दिशा तय कर देती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के कुछ मूल श्लोक हैं और इसके साथ ही ऐतिहासिक शोध और भाषा शास्त्र के कुछ नोट्स भी हैं। हमारा मिशन आज सिर्फ कोई पुरानी कथा दोहराना नहीं है। हाँ, हमारा मकसद तो उस पल को डिकोड करना है जहाँ श्री राम और हनुमान पहली बार मिले थे। एकदम सही। मतलब हमें ये समझना है कि कैसे वो पहली मुलाकात कूटनीति और इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। मैं यहाँ सबसे पहले ना इसका कॉन्टेक्स्ट जोड़ना चाहूंगी क्योंकि इस मुलाकात का बैकग्राउंड मतलब बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। हाँ, स्थिति बहुत नाजुक थी उस वक्त। बिल्कुल। अगर हम स्रोत देखें तो सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण गहरे शोक में हैं और घने जंगल में भटक रहे हैं, और दूसरी ओर किष्किंधा में सुग्रीव अपने ही भाई वाली के डर से एक गुफा में छिपकर रह रहे हैं। मतलब उन्हें हर किसी पर शक होता है। हाँ, सुग्रीव को हर अजनबी में एक खतरा नजर आता है। तो जब उन्हें राम और लक्ष्मण दिखाई देते हैं ना, तो वो डर जाते हैं कि कहीं ये वाली के भेजे हुए हत्यारे तो नहीं है। और इसी अविश्वास के बीच सुग्रीव हनुमान को एक ब्राह्मण के वेश में भेजते हैं ताकि वो इन राजकुमारों की असली पहचान जान सके। अगर इसे आज के चश्मे से देखें ना, तो ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का टिपिकल रेकी या अंडरकवर मिशन लगता है, जहां एक जासूस संभावित खतरे का आकलन करने जा रहा है। हाँ, एकदम सटीक एनालॉजी है। और यहाँ उलझन ये है कि राम खुद बहुत बड़े सदमे में है और स्वाभाविक रूप से हर किसी पर शक कर सकते हैं। तो इतने अविश्वास वाले माहौल में एक गुप्तचर का काम बहुत खतरनाक हो सकता है। ये तनावपूर्ण स्थिति एक ऐतिहासिक गठबंधन में कैसे बदल गई? यहीं पर तो सारा रहस्य छिपा है, और वाल्मीकि रामायण इस कैसे का बहुत सूक्ष्म उत्तर देती है। जब हनुमान ब्राह्मण वेश में राम से मिले तो उन्होंने डराने या मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलने के बजाय अत्यंत नपी तुली भाषा का प्रयोग किया। अच्छा। हाँ, और राम ने लक्ष्मण की ओर मुड़कर जो कहा वो तो कूटनीति का मास्टर क्लास है। राम ने ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति बहुत बलवान दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के बात करने के तरीके से स्पष्ट है कि इसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का गहन अध्ययन किया है। रुकिए, मतलब राम को ये बात सिर्फ कुछ वाक्यों को सुनकर कैसे पता चल गई? वही तो दिलचस्प बात है। हाँ। बातचीत में ऐसा क्या था जो सीधे वेदों के ज्ञान तक जुड़ गया? दरअसल राम ने स्पष्ट रूप से हनुमान की संवाद शैली के टेक्निकल एस्पेक्ट्स का उल्लेख किया था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि इस व्यक्ति ने इतनी लंबी बात कही, लेकिन इसके उच्चारण में एक भी ग्रामेटिकल एरर या कह लें व्याकरण की अशुद्धि नहीं थी। वाह! और तो और बोलते समय इसके माथे, आंखों या बाहों पर कोई तनाव नहीं था। मतलब कोई नर्वसनेस नहीं थी। बिल्कुल। इसकी आवाज न बहुत तेज थी न बहुत धीमी, ये सीधे छाती और कंठ से एक मधुर लय में निकल रही थी। ये तो बहुत ही कमाल का ऑब्जर्वेशन है ना? ये शारीरिक और मानसिक नियंत्रण मतलब केवल उसी के पास हो सकता है जिसने वर्षों तक शास्त्रों का कठोर अभ्यास किया हो। ये जानकारी तो हनुमान की उस आम छवि को पूरी तरह से तोड़ देती है, जहां उन्हें सिर्फ एक गदाधारी और असीम शक्ति वाले योद्धा के रूप में देखा जाता है। एकदम सही बात है। यहाँ उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि उनका कम्युनिकेशन और भाषा पर पकड़ है। उनके इन नॉन वर्बल क्यूज और भाषाई सटीकता ने सामने वाले के मन में छिपे शक को मतलब पूरी तरह निरस्त्र कर दिया। हाँ, और ये प्रसंग ये भी साबित करता है कि जब दाव बहुत ऊंचे हों, यानी हाई स्टेक सिचुएशन हो, तो आपकी बात कहने का तरीका आपके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। बिना इस भाषाई निपुणता के राम शायद कभी एक अजनबी पर भरोसा नहीं करते। पर यहाँ ना एक और वैचारिक बिंदु उभरता है। मैं सोच रहा था कि राम और हनुमान के इस मिलन को मतलब हमेशा भक्त और भगवान के एक शुद्ध आध्यात्मिक मिलन के रूप में देखा जाता है। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही नैरेटिव होता है। लेकिन इन ऐतिहासिक और रणनीतिक मोड्स को देखकर तो लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक आवश्यकता भी थी। मतलब दोनों ही पक्ष अपने अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में थे। देखिए, अध्यात्म और रणनीति यहाँ अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तार्किक रूप से देखें तो बिना हनुमान के इस कुशल कूटनीति के राम और सुग्रीव की मित्रता हो ही नहीं सकती थी। सही बात है। सुग्रीव को वाली को हराने के लिए राम जैसे योद्धा की जरूरत थी और राम को रावण तक पहुंचने के लिए एक पूरे वानर सेना की। और हनुमान वो पुल थे जिसने इन दोनों जरूरतों को जोड़ा। बिल्कुल। ये घटना दर्शाती है कि संकट के समय में जब कोई अपने धर्म या कर्तव्य के मार्ग पर होता है तो सही समय पर सही सहयोगी का मिलना कोई संयोग नहीं होता, वो उसी तैयारी और ज्ञान का परिणाम होता है। इस पूरी गहन चर्चा से जो सबसे ठोस निष्कर्ष सामने आता है वो ये है कि हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में पहली छाप यानी फर्स्ट इंप्रेशन का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, एकदम। जब परिस्थितियां जीवन और मृत्यु की हों तब विचारों की स्पष्टता, शब्दों पर नियंत्रण और सच को प्रस्तुत करने का तरीका किसी भी रक्षात्मक दीवार को गिरा सकता है। और यही स्पष्टता एक साधारण मुलाकात को एक ऐसे गठबंधन में बदल देती है जो आगे चलकर पूरे इतिहास को आकार देता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक नए विचार के साथ। जब भी दुनिया में किसी बड़े युद्ध या कूटनीति की बात होती है तो हमेशा हथियारों, सेनाओं और रुतबे को सबसे ऊपर रखा जाता है, जो कि सच है। हाँ, पर राम और हनुमान का मिलन एक सवाल खड़ा करता है। क्या ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों से लैस होने के बावजूद किसी भी युद्ध को जीतने का पहला और सबसे अचूक हथियार हमेशा संवाद ही होता है? बहुत ही गहरा सवाल है। अगर उस दिन वो पहली बातचीत विफल हो जाती तो क्या रामायण का महायुद्ध कभी लड़ा ही जाता?